पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बुरी हालत होने के समाचार हैं। अभी तो सिर्फ भारत ने सिंधु का पानी रोका है, अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की पानी की लाइन काटने की तैयारी कर ली है। भारत की तरह अफगानिस्तान से उलझना भी पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। संकट सिर्फ पानी का ही नहीं है, खाने पीने का भी है, क्योंकि अफगानिस्तान से सप्लाई रुकने के बाद पाकिस्तान में टमाटर के भी लाले पड़ गए हैं। टमाटर के भाव अब वहां पर 700 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। बात बात पर पाव भर परमाणु बम फेंकने की धमकी देने वाला कटोरेबाज देश अब पाव भर टमाटर के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की आवाम पहले ही दाल रोटी की जंग लड़ रही है, लेकिन अब टमाटर अटैक ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में टमाटर के दाम 500 से 700 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे और लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना रहे हैं। हद तो ये है कि पाकिस्तान में अब सब्जियों का मजहब भी बन गया है। खुद सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। टमाटर और प्याज ईरान से आए हैं इमदाद के तौर पे कि ले जी आप जिंदा रहें, खाएं पिएं, ये उसको फेंक रहे हैं, जाया कर रहे हैं कि ये शिया टमाटर है, ये शिया प्याज है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सब्जियों के दाम सोने चांदी के दाम की तरह बेकाबू हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार लोगों को यहाँ भी झूठी तसल्ली दे रही है। सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान से विवाद के चलते 11 अक्टूबर से टोरखम और चमन जैसी क्रॉसिंग बंद है। अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर के ट्रक रुके हुए हैं, जिससे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में सप्लाई चेन टूट गई। लगभग 5000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान से शरणार्थी भी लगातार अफगानिस्तान आ रहे हैं और अपना दर्द खुद बयां कर रहे हैं। دلته وکور شپږ کور تخریب سول زموږ د کور سره یعنی د زما د اکا کور دی 15 کسه شهیدان موږ ورکړي دي او 8 ټپیان ورکړي دي ټپیان اوس هم په هسپتالو کې پراته دي। अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत ने जिस तरह सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान का हलक सुखाया, ठीक उसी अंदाज में अब अफगानिस्तान भी जल्दी ही कुनार नदी का पानी पाकिस्तान के लिए बंद कर सकता है। अफगानिस्तान के सूचना मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान जाने वाली कुनार नदी पर अफगानिस्तान बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है। तालिबान के सुप्रीम लीडर मौलवी हिब्तुल्ला अखंजादा ने इस काम को करने का आदेश जारी किया। खास बात यह है, तालिबान सरकार ने यह फैसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिन हुई जंग के बाद लिया। 21वीं शताब्दी की लड़ाइयाँ जमीन के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए होंगी और कुछ हद तक ये सही भी मालूम पड़ता है। तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये एक दबाव का बिंदु अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए पैदा किया है। कुनार नदी करीब 480 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतों से निकलकर सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर के पास रोघल पास से निकलती है, जिसके बाद ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। जाहिर है अब पाकिस्तान का हलक सूखना शुरू हो गया। पाकिस्तान का हलक सिर्फ पानी बंद होने की फिक्र से ही नहीं सूख रहा, बल्कि उसे डर इस बात का भी है कि उधर से तालिबान और इधर से तहरीके तालिबान एक साथ हमला ना कर दें। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर को टीटीपी ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर दम है तो खुलकर मुकाबला करो। टीटीपी ने मुनीर को निर्दोषों का हत्यारा बताया है, लेकिन मुनीर की हालत ये हो गई है कि टीटीपी को जवाब देने की बजाय वो गायब हो गया है। कहा जा रहा है कि वो डर चुका है और इसी वजह से भाग गया है। पाकिस्तान का बड़बोला जनरल, जिहादी सोच वाला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाहे जितना अपने आप को अमेरिका का सबसे बड़ा चापलूस बना ले, पाकिस्तान की आर्मी को जितनी मर्जी टैंक पर चढ़ चढ़ कर हौसला बढ़ाने का ढोंग कर ले, लेकिन मियां मुनीर इन दिनों घबराया हुआ है। आसिम मुनीर को टीटीपी आतंकियों ने खुली धमकी दी है। टीटीपी के कमांडर मौलवी अहमद काजिम ने वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तानी सेना के 22 फौजी मार गिराने का दावा किया है। आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के सैन्य ठिकाने जोगी मिलिट्री फोर्ट के पास टीटीपी कमांडर कासिम अपने आतंकी साथियों के साथ सेना के अड्डे पर हमला कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि पहले टीटीपी का फिदायीन हमलावर पाकिस्तानी सेना के ठिकाने जोगी मिलिट्री फोर्ट के पास जाकर खुद को उड़ाने की कोशिश करता है।
इसके बाद मौलवी अहमद काजिम और उसके बाकी साथी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी होने लगती है। तस्वीरों में टीटीपी ने पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर मौजूद सैनिकों को मारने के बाद उनके हथियार भी लूटे थे। मिलिट्री फोर्ट पर हमला करके तहरीके तालिबान ने सेना के 13 AK-47, एक LMG और एक रॉकेट लूटने का दावा भी किया है। टीटीपी कमांडर काजिम पर पाकिस्तान की सरकार ने 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ है और ये टीटीपी का शैडो गवर्नर माना जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही आसिम मुनीर जैसा कोई जनरल रहा होगा जिसने एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान को मुश्किल में डाला हो। अफगानिस्तान में एक बौखलाहट का माहौल है। अब एक ऐसा अवसर आया है कि प्रतिपक्ष जो अफगान तालिबान का है वो उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दे रहा है। मुनीर की सेना पर जिस तरह से चौतरफा मार पड़ रही है उससे पाकिस्तान की खोखली ताकत लगातार बेनकाब हुई है। फिलहाल तुर्की और कतर ने तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच सीज फायर कराया है, लेकिन मुनीर की नींद अब भी गायब है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।